क्या कहता है? सेक्शन 21 कहता है कंटीजेंट इंटरेस्ट। कंटीजेंट इंटरेस्ट कल हमने एक बार किया भी था, मे हैपन मे नॉट हैपन, कि वो हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता। वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ ए प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन टेक इफेक्ट कब से? ओनली ओनली ऑन हैपनिंग स्पेसिफिक अनसर्टन इवेंट। मीन्स होना तो वो स्पेसिफिक चाहिए, लेकिन है अनसर्टन इवेंट है। अनसर्टन मीन्स कि ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी तब दूंगा जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, कि जब जो इंडिया है वो वर्ल्ड कप जीतेगा। तो अब ये चीज सर्टन तो नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा ही, जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता। अगर जीत जाएगा तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर नहीं जीतेगा तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या है कि टेक अफेक्ट ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक अनसर्टन इवेंट, मीन्स कि जिसके बारे में पता नहीं है। और इफ ए स्पेसिफिक अनसर्टन इवेंट शैल नॉट हैपन, अगर वो नहीं होता, नॉट हैपन, सच पर्सन देयर बाय अक्वायर कंटीजेंट इंटरेस्ट, तो उसे कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा? कंटीजेंट इन द प्रॉपर्टी। अगर वो नहीं होगा तो उसे इंटरेस्ट कौन सा मिलेगा? कंटीजेंट। सो सच इंटरेस्ट बिकम ए वेस्टेड इंटरेस्ट। अब बोलते हैं कि जो कंटीजेंट इंटरेस्ट है वो कब वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा? इन द फॉर्मर केस ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। जैसे पहला केस किया हमने जे वाला, कि जब वो इवेंट परफॉर्म हो जाएगा तब वो कंटीजेंसी से निकल के वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। और इन लेटर केस व्हेन हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स बिकम इम्पॉसिबल, मींस टू से कि जैसे ए ने बी को बोला कि तेरे को प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, मींस उतना टाइम इंटरेस्ट क्या है? कंटीजेंट, कि मे हैपन मे नॉट हैपन, ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता। अगर मान लीजिए इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है तो ये कंटीजेंट इंटरेस्ट किस में ट्रांसफर हो जाएगा? वेस्टेड इंटरेस्ट पे। जे लाइन देयर बाय एक्वायर ए कंटीजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सच इंटरेस्ट बिकम्स वेस्टेड। कौन सा? जो फर्स्ट केस था, फॉर्मर केस था, ऑन द हैपनिंग इवेंट, जब वो इवेंट परफॉर्म हो जाएगा, जब वो इवेंट क्या है? परफॉर्म हो जाएगा। ये थे सेक्शन 21। अब अगर तो आपको जहां तक कुछ समझ लगा तब भी ठीक है, अगर आपको जहां तक कुछ समझ नहीं लगा तब भी कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, आपके जो वेयर एक्ट है, अगर आपके पास वेयर एक्ट है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। अगर आपके पास वेयर एक्ट है तो वेयर एक्ट के नीचे कमेंट्स दिया गया है, उसमें लिखा है वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट। सेक्शन जो 21 है उसके नीचे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के नीचे एक कमेंट्स दिया गया है, बस वो पढ़ लेना, आपको सारा सेक्शन जो है वो समझ आ जाएगा। और मैंने इसके साथ लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या कहता है? वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट मीनिंग एंड डिस्टिंक्शंस, कि दोनों का मीनिंग क्या है एंड दोनों का फर्क क्या है। नंबर 1, ए रीडिंग ऑफ प्लेन लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 19 एंड 21। 19 में क्या था? वेस्टेड इंटरेस्ट। 21 में क्या है? कंटीजेंट इंटरेस्ट। इट्स क्लियर दैट इंटरेस्ट कैन बी सेड टू बी वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट कब बोलेंगे? वेयर देयर इज ए इमीडिएट राइट, मीन्स की किसी पर्सन को ट्रांसफर हुआ तभी उसके पास राइट आ गया, मीन्स की इमीडिएट ऑफ प्रेजेंट एंजॉयमेंट। अब जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट में भी दो चीजें हैं, एक तो आपको इमीडिएट एंजॉयमेंट मिल जाती है, एक आपको फ्यूचर एंजॉयमेंट। फ्यूचर एंजॉयमेंट आपको वो अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में पता होगा, अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में पता होगा, उसका बर्थ तो जब हुआ उसे इंटरेस्ट तो मिल गया, लेकिन एंजॉयमेंट कब करेगा? जब वो मेजर होगा, 18+ होगा। ठीक है, आगे एन इंटरेस्ट कैन सेड टू बी कंटीजेंट इफ द राइट ऑफ एंजॉयमेंट मेड डिपेंड अपॉन द सम इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। मींस कि अगर वो किसी कंटीजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है तो इंटरेस्ट क्या होगा? कंटीजेंट होगा। एंड लास्ट लाइन और क्लियर कर दिया, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट ए कंटीजेंट इंटरेस्ट बिकम वेस्टेड इंटरेस्ट।
तो मीन्स टू से कि जो कंटीजेंट इंटरेस्ट है वो कब वेस्ट इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा, जब जो सर्टन इवेंट है वो परफॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए ने बी को बोला था कि जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो तुम्हें जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी, मीन्स जब वो इवेंट परफॉर्म हो जाएगा। ये था सेक्शन 21। ठीक है, अगर जहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फर्दर प्रोसीड करते हैं सेक्शन 22 के ऊपर। सेक्शन 22 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ ए मेंबर ऑफ क्लास हु अटेन ए पर्टिकुलर एज। मींस कि जहां पर एक चीज तो क्लियर है, एक तो जो ट्रांसफर होनी है मेंबर ऑफ क्लास को होनी है। मेंबर ऑफ क्लास मीन टू से मोर देन वन पर्सन। ठीक है, मोर देन वन पर्सन एंड हु अटेन्स पर्टिकुलर एज, मींस कि जहां पर जो एज है उसके बारे में बताया गया है कि कोई पर्टिकुलर एज रखी गई है। ठीक है, एक तो जहां पर जो है मेंबर ऑफ क्लास मींस मोर देन वन पर्सन, कि एक पर्सन से ज्यादा है। दूसरा पर्टिकुलर एज है, वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सच मेंबर ओनली ऑफ क्लास एज शैल अटेन। जब जो मेंबर जो एज पर्टिकुलर बताई गई है वो अटेन कर लेगा तो क्या होगा? सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्ट इन एनी मेंबर ऑफ द क्लास हु इज नॉट अटेन द एज। इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूं। ए है, ए ने बी के, सी के, डी के और ई के फेवर में प्रॉपर्टी की, लेकिन इसने एक कंडीशन रख दी, जब ये 18 ईयर्स के होंगे तब इनको प्रॉपर्टी मिलेगी। अब मान लीजिए बी 18 ईयर्स का हो गया, मेंबर ओनली ऑफ क्लास एज शैल अटेन ए पर्टिकुलर एज। पर्टिकुलर एज मींस बी अटेन हो गया 18 साल का, 18 साल इसने कंप्लीट कर लिए, तो प्रॉपर्टी किसे मिल जाएगी? बी को, इनको नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्ट एनी मेंबर ऑफ क्लास हु हैज नॉट अटेन दैट एज, मींस कि इनको नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए सी ने भी अटेन कर लिया तो इसे भी मिल जाएगी, डी ने कर लिया तो इसे भी मिल जाएगी। मान लीजिए जो ई है इसकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 17, तो इसे फिर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इसकी डेथ तो पहले ही होगी। इसके लिए तो इंटरेस्ट कंटीजेंट ही रहा, इसके लिए तो इंटरेस्ट क्या था? कंटीजेंट ही रहा, इसके लिए तो वेस्टेड बना ही नहीं। कंटीजेंट क्यों रहा? क्योंकि इसके लिए जो कंडीशंस थी 18 साल की वो परफॉर्म ही नहीं हुई, वो तो पूरी ही नहीं हुई। ठीक है जी, वो तो पूरी ही नहीं हुई जो कंडीशन रखी थी 18 साल की। तो इसका मतलब ये है कि डी जो लास्ट ई था इससे अब कुछ नहीं मिलेगा, और जो बी है, सी है, डी है, इनको जो इंटरेस्ट है मींस की कंटीजेंट से वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये था सिंपल सेक्शन 22। आगे चलते हैं, सेक्शन 23 है ट्रांसफर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग स्पेसिफिक सम अनसर्टन इवेंट। उसके बाद आगे फिर जो है स्पेसिफिक अनसर्टन इवेंट है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर जहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। आगे अब बात करते हैं जो है हमारे पास सेक्शन 23 है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले क्या है? वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज ए एक्रू। ट्रांसफर ऑफ कंटीजेंट ऑन हैपनिंग स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट, मींस कि जहां पर भी अनसर्टेन इवेंट है। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज टू एक्रू। अब देखिए जहां पर जो वर्ड है एक्रू यूज किया गया है, जहां पर वर्ड क्रिएटेड यूज नहीं किया। आपने अभी तक जितने भी सेक्शन पढ़े होंगे जहां पर वर्ड जो यूज किया जाता है क्रिएटेड, राइट क्रिएटेड, इंटरेस्ट क्रिएटेड, लेकिन जहां पर वर्ड एक्रू यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ क्रिएटेड, तो इसका मतलब क्या है? टू एक्रू ऑफ सॉरी टू एक्रू टू ए स्पेसिफिक पर्सन, मीन्स टू से कि जो ये इंटरेस्ट है एन इंटरेस्ट देयर इन ए टू एक्रू,
जे हमारा आएगा फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब है इन फ्यूचर, इसका मतलब है इन फ्यूचर कि अगर इंटरेस्ट वो अक्रू होता है, मींस कि इन फ्यूचर। सेकंड क्या है, टू स्पेसिफिक इफ, अगेन स्पेसिफिक अनसर्टन इवेंट। अब स्पेसिफिक अनसर्टन इवेंट क्या है, अगेन वही है हैपन में नॉट हैपन, शैल हैपन एंड नो टाइम। तीसरी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नो टाइम इज मेंशन फॉर अकरेंस ऑफ द इवेंट, मीन्स टू से कि देयर इज ए नो लिमिटेशन, देयर इज नो लिमिटेशन। तो थर्ड पॉइंट इसमें क्या आ गया कि इसमें लिमिटेशन कोई बताई नहीं गई, देयर इज ए नो लिमिटेशन। ठीक है, जो सेक्शन 23 है इसमें 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एन इंटरेस्ट देयर इन टू एक्रू, एक्रू मीन्स इन फ्यूचर, एक्रू मीन्स कि इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में होगा। और एक चीज याद रखना, जहां पर वर्ड क्रिएटेड यूज नहीं किया। सेकंड अगेन क्या है, स्पेसिफिक अनसर्टन इवेंट, मीन्स कि अगेन वही हैपन में नॉट हैपन। थर्ड क्या है, नो टाइम इज मेंशन फॉर द अकरेंस ऑफ द इवेंट, कि कोई टाइम ही मेंशन नहीं किया गया, कोई टाइम पीरियड दिया नहीं गया किसके लिए, द इंटरेस्ट फेल, कि अगर इंटरेस्ट फेल होता है, मीन्स कि इंटरेस्ट फेल के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया। जैसे हमने लास्ट सेक्शन में किया ना था कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, जहां पर सच कोई टाइम पीरियड प्रोवाइड ही नहीं किया गया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल करते हैं। अब थोड़ा आपको इसकी एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि सो डैट की थोड़ी और जो है हमें इस टॉपिक में क्लैरिटी मिले। अब मान लीजिए एक्स है, एक्स ने प्रॉपर्टी जो क्रिएट की प्रायर इंटरेस्ट वाई के फेवर में। प्रायर इंटरेस्ट तो अब समझ ही चुके होंगे कि प्रॉपर्टी किसके फेवर में जानी है, जेड के फेवर में। अब जो एक्स है, एक्स ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी वाई को। ठीक है, प्रायर इंटरेस्ट इसमें क्या रखा, मैरिज का। इसने प्रायर इंटरेस्ट क्या रखा, मैरिज, कि जब तुम्हारी मैरिज हो जाएगी तो प्रॉपर्टी क्या है, जेड को ट्रांसफर हो जाएगी। अब मैरिज के लिए तो कोई टाइम नहीं है। जैसे कल जो हमने पढ़ा था ना कंटीजेंट में, वहां पर एक एज थी हमने स्पेसिफिक की थी कि अगर 35 इयर्स तक मैरिज हो जाती है, लेकिन जहां पर किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है, जहां पर किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है। एक्स ने सिंपल बोल दिया जब भी तुम्हारी मैरिज होगी, 60 साल की हो, 70 साल की हो, 80 साल की हो, 90 साल की हो, या 30 साल की हो, 35 साल की हो, 25 साल की हो, जब भी हो तो प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर होगी, जेड को ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वाई तो प्रायर इंटरेस्ट है, वाई तो प्रायर इंटरेस्ट है। बट अगर मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है, सॉरी मान लीजिए अगर एक्स की डेथ पहले हो जाती है वाई की मैरिज से, अगर मान लीजिए जो एक्स की डेथ हो जाती है वाई के मैरिज से पहले, तो क्या जेड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो, क्योंकि वो इंटरेस्ट पहले ही फेल हो चुका है। द इंटरेस्ट फेल मीन्स के इंटरेस्ट फेल के लिए कोई टाइम ही नहीं दिया गया था, नो टाइम द इंटरेस्ट फेल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाई से पहले ही एक्स की डेथ होगी तो जेड को कुछ नहीं मिलेगा, फेल, क्योंकि कंटीजेंट था, डिपेंड किसके ऊपर करता था, वाई की मैरिज के ऊपर। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा था, वाई की मैरिज के ऊपर। अब दूसरी साइड देख लेते हैं। मान लीजिए जो वाई है जो 30 की उम्र में शादी कर लेता है, मैरिज कर लेता है, और एक्स जो अभी अलाइव है, जिंदा है, तो प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर हो जाएगी, जेड को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ये है सेक्शन 23। सेक्शन 23 में बेसिकली 3 बातें बताई गई है। एक तो है इसमें इंटरेस्ट क्या है, एक्रू, एक्रू मीन्स इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर जो अभी हमने किया कि मान लीजिए जब उसकी मैरिज होगी तब राइट जो वेस्टेड राइट है वो एक्रू होगा। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक अनसर्टन इवेंट, क्योंकि मैरिज क्या अनसर्टन है, ठीक है, होगी तो जरूर लेकिन ये नहीं पता कब होगी। और थर्ड इज कि जो है इसमें नो
लिमिटेशन, देयर इज नो लिमिटेशन, कि कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया कि कब आप करनी है कब नहीं करनी। आप 25 साल के हो तब भी कर सकते हो, आप 35 साल के हो तब भी कर सकते हो, आप 75 साल के हो तब भी कर सकते हो। ये था सेक्शन 23। एंड अब लास्ट सेक्शन है आज का हमारा, क्योंकि आज हमारा जो फर्स्ट चंक है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो है सेक्शन 24, ट्रांसफर टू सच सर्टन पर्सन्स एज सर्वाइव सम पीरियड नॉट स्पेसिफिक। मीन्स कि जो पर्सन सर्वाइव पीछे बचता है प्रॉपर्टी उसे चले जाएगी, कब? एट सम टाइम। सम टाइम कौन सा है वो स्पेसिफिक नहीं है। मीन्स कि सेक्शन 24 में टाइम स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो सर्वाइव बचेगा प्रॉपर्टी उसे चले जाएगी। ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टन पर्सन्स एज सर्वाइव एट सम पीरियड, वो पीरियड कौन सा है जो स्पेसिफिक नहीं है। सो वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट देयर इन, यहां पर भी वर्ड एक्रू आया है, क्रिएटेड वर्ड नहीं है, ठीक है। एन इंटरेस्टेड देयर इन टू एक्रू टू सच सर्टेन पर्सन्स एज शैल बी सर्वाइवर, मीन्स कि जो पर्सन सर्वाइव करता है एट सम पीरियड, जो भी पीरियड है, बट एग्जैक्ट पीरियड नॉट स्पेसिफिक, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया। द इंटरेस्ट शैल गो सच ऑफ देम एज शैल बी अलाइव व्हेन इंटरमीडिएट एंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है पहले, प्री इंटरेस्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, इसे छोड़ दो। अब इसे समझने के लिए आप ये इलुस्ट्रेशन देखो। मान लीजिए ए है, ए ने प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर की? बी को। बी को मीन्स लाइफ के लिए, लाइफ मीन्स प्रायर इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट के लिए ट्रांसफर की। आफ्टर हिज डेथ प्रॉपर्टी किसे जाएगी? सी को एंड डी को। मीन्स कि ए ने प्रॉपर्टी बी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए जो ट्रांसफर की कि जितना टाइम तुम हो तुम रखो, तुम्हारे बाद प्रॉपर्टी सी को एंड डी को चली जाएगी, इक्वली डिवाइड होगी बिटवीन देम, लेकिन टाइम पीरियड कोई नहीं है क्योंकि डेथ तो कभी भी हो सकती है। और टू द सर्वाइवर देम, जहां साथ में जे बोल दिया जो उस टाइम पर लिविंग होगा, मीन्स कि मान लीजिए अगर सी जिंदा है तो सी मिल जाएगी, डी जिंदा है तो डी को मिल जाएगी, अगर दोनों जिंदा है तो दोनों को मिल जाएगी, राइट। सी डाई ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बी, मीन्स की जो सी है इसकी तो होगी डेथ। अब सी की डेथ होगी तो पीछे कौन बचा? बी और डी, ठीक है। तो डी सर्वाइव ऑफ बी, मीन्स के बी का आगे जो लड़का था कौन बचा? डी। तो प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर हो जाएगी? एट बी डेथ, जब भी बी की डेथ होगी तो प्रॉपर्टी सारी की सारी किसे चले जाएगी? डी को ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड, स्पेसिफाई मीन्स टू से, क्योंकि डेथ तो कभी भी हो सकती है, डेथ का तो कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो वही चीज यहां पर है कि वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज एक्रू टू सच सर्टेन पर्सन एज शैल बी सर्वाइवर, मीन्स कि मान लीजिए बी के दो लड़के थे, एक की डेथ होगी, एक लिविंग है, एक बचा है, तो प्रॉपर्टी सारी की सारी किसे जाएगी? जो लिविंग है उसे चले जाएगी और जिसकी डेथ होगी उसकी बात खत्म, ठीक है। एन इंटरेस्ट देयर इज एक्रू सच सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन मीन्स कि डी, सी टू डी एज शैल बी सर्वाइविंग, मीन्स की डी सर्वाइविंग बचा एट सम टाइम मीन्स बी की डेथ के टाइम, बी की डेथ के टाइम, बट द एग्जैक्ट पीरियड नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि ये तो पता नहीं है ना डेथ कब होगी। तो द इंटरेस्ट शैल गो सच ऑफ देम एज शैल बी अलाइव, अलाइव कौन बचा? डी। व्हेन इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीज, ठीक है। ये था सेक्शन 24। और जो हमारा फर्स्ट चंक है सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 24